हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए सत्र में, नए दिन में मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने लगातार हमारे जीवन से प्रभु ने कार्य किया है। इसके लिए हम उसके किसी भी उपकार को ना भूलने की आवश्यकता है। भजनकार 103 के अध्याय में, भजन संहिता का किताब 103वां अध्याय में भजनकार इस प्रकार से कहते, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना कहकर भजनकार इस प्रकार से हमें कहता है। इसका मतलब किसी भी उपकार, मतलब परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा। सबसे पहले उसने हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध किया, उसके उपकार को नहीं भूलना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें हमारे घर आने को विश्वास योग्य समझा, हमारे लिए एक सेवकाई को दिया, उस उपकार को हमें नहीं भूलने की आवश्यकता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमें लगातार खतरों से, संकटों से बचाते लेकर आया है, उस उपकार को भी हमें नहीं भूलना है। और परमेश्वर ने जो अभी तक हमारे साथ बर्ताव किया, हमारे साथ साथ परमेश्वर ने जो कार्य किया, उन सारी बातों के लिए भी हमें प्रभु का उपकार को स्मरण करना है और इसके किसी भी उपकार को भूलने की आवश्यकता नहीं। जैसे कल के दिन में मैंने बताया कि हम परमेश्वर के गुण, इस विषय के अध्ययन पर हम कर रहे हैं। इस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय के अध्ययन के अनुसार हम कुछ बातों को देख रहे हैं या हम कुछ बातों को समझ रहे हैं। इस बातों को समझना है। जैसे कल के दिनों में मैंने परमेश्वर के एक गुण के ऊपर अभ्यास किया। परमेश्वर सर्वव्यापी है, मतलब एक समय में वो सभी स्थानों पर होता है कर मैंने आपको ये बतलाने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया कि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है और सारे लोगों, सारी जगह पे उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है कहकर मैं वचन के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश किया। फिर हम परमेश्वर सर्वज्ञानी है बोलकर इसमें कुछ बातों को देखे और कुछ बातों को, परमेश्वर का ज्ञान किस तरह से बड़ा है, इसके लिए मैंने भजन संहिता के किताब से आपको दिखाने की कोशिश की। साथ ही मैंने यह भी आपको दिखाने की कोशिश की परमेश्वर हमारे कार्यों को और हमारे विचारों को भी वो जानता है कर वचन के द्वारा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। उसी बात को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर को सारी बातों का पूर्व ज्ञान है, इस विषय में हमें बताती है। वो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को सारी बातों का पूर्व ज्ञान है या सारी बातों का पूरा ज्ञान है कहकर हमें ये पवित्र शास्त्र या बाइबल हमको सफाई से बताती है। इस विषय को भी हमें देखने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब, उसका 42 का 9वां वाक्य। यशायाह नबी का किताब उसका 42 उसका 9वां वाक्य। यशायाह नबी का किताब 42 का 9वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। हालेलुया। मतलब यहां पर एक वाक्य को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि पहली बातें तो अभी बीत चुकी है, अभी मैं तुमको एक नई बातों को बताता हूं या नई सारी बातों को बताता हूं। और उसी को परमेश्वर के दया और उसी को अगर हम परमेश्वर के उस वचनों को यशायाह नबी का किताब उसका 41 का 22वां वाक्य अगर हम पढ़ते हैं, 41 का 22वां वाक्य, 22वें वाक्य में इस प्रकार से कहा है, यशायाह नबी का किताब 41 का 22, वे उन्हें देखकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा, पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा, या आने वाली घटनाएं हमको सुना दो। ये परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर ना केवल हमारे भविष्य की बातों को जानते हैं, परंतु आने वाली, हमारे साथ घटने वाली आगे की सारी घटनाओं को भी परमेश्वर हमारे साथ या हमारे द्वारा देखते हैं, हमारे द्वारा जानते हैं कर हम इस बात को समझते हैं।
हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रसन्न। मतलब भविष्य में होने वाली घटनाएं, अभी हमारे साथ होने वाली घटनाएं, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो बातें ठानी है उस घटनाओं के बारे में भी परमेश्वर जो है हमारे द्वारा और हम सब लोगों के द्वारा कार्य करता है। इस विषय को हम देखते हैं और इस विषय को हम जानते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए इस बातों को समझे और इस बातों को जाने की परमेश्वर को पूर्व ज्ञान है, इस विषय में बाइबल हमको बतलाती है। इसी बात को अगर नए नियम में अगर हम पढ़ते, मेरे साथ बोलिए, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 23वां वाक्य। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 23वां वाक्य। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 23वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है। यहां पर पतरस जो है उस प्रवचन को या उस बातों को कहते हुए हम देखते हैं। 23वें वचन में इस प्रकार से आया है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर कि वहां पर लिखा है परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के द्वारा। और इसका मतलब परमेश्वर के ठहराए हुए उस योजना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पकड़वाया और उस क्रूस के ऊपर ठहराया बोलकर। मतलब इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की उस बातों को याद दिलाता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर उसके ऊपर सिर रख के रो रहे थे, तो उन्होंने एक बात को कहा कि इसकी एक ईंट नहीं बचेगी। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने आने वाले उस क्रूस की मृत्यु की बातों को देख रहे थे, या क्रूस की मृत्यु का एक झलक वो उनके आंखों के सामने थी। यहां तक कि उस मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंखें दिया यूहन्ना के 6 अध्याय में, तो वहां के लोगों ने उनको राजा बनाने के लिए चाहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल गए। इस बातों को हमें समझ, मतलब प्रभु यीशु मसीह को यह पूर्व ज्ञान था कि उनको इस प्रकार से इस कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को देना है, और इस कलवरी क्रूस के ऊपर जान देने के द्वारा, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा, उस कलवरी क्रूस के ऊपर जान देने के द्वारा कई एक लोगों को वो उस उद्धार के लिए कई एक लोगों को अपने पास खींचने की ताकत उनके अंदर थी। इस विषय को हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर परमेश्वर भला है और परमेश्वर की बड़ाई हमारे साथ। इस और एक वचन को मैं आपके लिए दिखाता हूं। पहला पतरस का किताब 1 अध्याय का 2रा वाक्य। पहले पतरस का किताब पहले अध्याय का 2रा वाक्य, मेरे साथ खोलिएगा। पहला पतरस का किताब पहले अध्याय का 2रा वाक्य। पहला पतरस के किताब पहला अध्याय 2रा वाक्य में इस प्रकार से लिखा है। पतरस कहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। मतलब इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर पिता के ज्ञान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के छिड़काए हुए लहू के द्वारा हमें अनुग्रह और शांति मिलती है। इस प्रकार की अभिवचन को, इस प्रकार के बड़ी बातों को जो है यहाँ पर पतरस अपने जीवन में कहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के पास भी एक पूर्व ज्ञान है। इसकी सफाई जो है हमें इस पवित्र बाइबल के द्वारा मिलती है, और पवित्र बाइबल के द्वारा हम समझते हैं। और साथ ही साथ अनिश्चितता के रूप में सब भविष्य की बातों को भविष्य के रूप में परमेश्वर करता है। जो भविष्य की बातें हैं वो भविष्य के रूप में प्रभु हमारे साथ दिखाता है, प्रभु हमारे साथ करता है बोलकर हम इस बातों को भी समझे और इस बातों को भी जाने। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। पहला शमूएल का किताब उसका 23 अध्याय 10 वचन से लेकर 13 वचन तक। पहला शमूएल का किताब 23वें अध्याय, पहला शमूएल का किताब उसके 23वें अध्याय और उसके 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक मैं आपको पढ़ता हूं। मतलब भविष्य से भविष्य में होने वाली बातें,
अनिश्चितता से अनिश्चितता में होने वाली सारी बातें, उन सारी बातों के बारे में प्रभु को मालूम है। परमेश्वर उन सारी बातों को अच्छी रीति से जानते हैं, अच्छी रीति से समझते हैं। इस विषय में हमें वचन के द्वारा मैं आपको दिखाना। पहला शमूएल का किताब मेरे साथ खोलिए। पहला शमूएल का किताब 23वें अध्याय 10 वचन से 23वें वचन तक। 23वें अध्याय 10 से 23वें अध्याय 10 से 13 वचन तक। 10वां वचन। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर को नष्ट करने को आना चाहता है। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास से सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। हालेलुया। और 13वें वाक्य को। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे कीला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। यहाँ पे दाऊद जो है परमेश्वर को एक आने वाली बातों को पूछता है। परमेश्वर को यह पूछता है कि प्रभु, क्या जो शाऊल जो है इस कीला नगर में आएगा, अपने दास के ऊपर, अपने दास को जिसको तूने अपना राजा बनाया, उसको घात करने के लिए वो आएगा? तब परमेश्वर उसको आने वाली बात को प्रकट कर रहा है, होने वाली बात को प्रकट करता है। परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि हाँ वो आएगा। इसका मतलब भविष्य में होने वाली बातें, भविष्य की होने वाली बातें जो है, दाऊद जब परमेश्वर को पूछता है तो परमेश्वर उसको उस बातों से पूरी रीति से बताते हैं और समझाते हैं। और एक बात, और एक घटना को मैं दिखाता हूं, मेरे साथ खोलिएगा। यिर्मयाह नबी का किताब 38 अध्याय 17 वचन से लेकर 20वें वचन तक। यिर्मयाह नबी का किताब 38वें अध्याय, यिर्मयाह 38 17 से 20, यिर्मयाह 38 17 वचन से 20वें वचन तक। यहां पर एक घटना को मैं पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह 38 अध्याय 17 वचन से 20वें वचन तक। 17वां वचन। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, वह यो कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाएगा, तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। 18वां वाक्य। परंतु यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास से ना निकल जाए, तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। 19। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूं। ऐसा ना हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे मुझसे ठट्टा करें। 20वें वाक्य में 20वां वाक्य। यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूं। यहां पर यिर्मयाह एक बात को 20वें वचन में कहता है कि आने वाली कुछ घटनाएं, या तुम जो है उस राजा के उस हाथ के वश में नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यिर्मयाह को यह बात प्रकट करती है कि वो उनके हाथ में नहीं पड़ेगा या उनके हाथ में वो नहीं आएगा कर इस बात को वो समझते। इसका मतलब भविष्य में जो बातें होने वाली है, या भविष्य में जो बातें उनको दिखती है, या भविष्य में जो बातें उनको दिखने की बातें समझ रही है, उन सारी भविष्य की होने वाली बातों को यहाँ परमेश्वर बताते हुए हम देखते हैं और परमेश्वर के कार्यों को हम देखते हैं। साथ ही परमेश्वर अपने ही पूर्व ज्ञान का बंदी नहीं है। इस बातों को भी हम, परमेश्वर अपने ही पूर्व ज्ञान का बंदी भी नहीं है। इस बातों को हमें समझना है। उस बातों को समझने के लिए मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री 14 अध्याय, गिनती का पत्री उसके 14वें अध्याय
और 11 वचन से 20वें वचन तक। गिनती का पत्री गिनती का पत्री उसके 14वें अध्याय, गिनती का पत्री उसका 14 अध्याय गिनती का पत्री 14वें अध्याय और उसके 11 वचन से 20वें वचन तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक बातों को, जब लोगों का एक विद्रोह हो रहा है, लोग परमेश्वर के ऊपर और मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, खासतौर से अपना अगुआ जिसने उस मिस्र की गुलामी से उनको लेकर आया, उसके विरोध में वो विद्रोह कर रहे हैं, उनके विरोध में वो झगड़े की बातों को कर रहे, अपने आप को मृत्यु को मांग रहे। इन सारी बातों में एक बात परमेश्वर जो है, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान का बंदी नहीं है। परमेश्वर जो है, जो पुरानी बातों का उसको ज्ञान है, उस बातों का बंदी नहीं है। इसके विषय में हम जो है इसमें से पढ़ते, मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री उसका 14 अध्याय 11 वचन से अगर 20वें वचन तक हम पढ़ते हैं तो उसमें कई एक प्रकार की बातें और कई एक प्रकार की बातों को हम देखते हैं। परंतु 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 14वां निर्गमन का, गिनती का किताब 14 का 14 में, और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता है। 15 इसलिए यदि तू इन लोगों को एक बार में ही मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात करा डाला। 17 इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। 18 कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपतों को देता है। और 20वें वाक्य को, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। हालेलुया। इस घटना को हम जानते हैं, लोग एक प्रकार से विद्रोह कर रहे हैं, लोग एक प्रकार से अपना अगुआ मूसा के ऊपर दोष लगा रहे, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे। तब मूसा जो है परमेश्वर को उनकी भलाई की बातों को स्मरण कराता है। परमेश्वर को मूसा ये याद दिलाता है कि प्रभु आपने इन लोगों को इसी समय इस जंगल में अगर मार डाला तो इन लोगों के अंदर एक बात बैठ जाएगी कि परमेश्वर ने हमें मिस्र से जंगल में मारने के लिए लेकर आया था, और परमेश्वर जो है हम लोगों की जातियों को नष्ट करने के लिए यहाँ पर हमें लेकर आया था। इसका एक गलत तरीका या गलत रीति से आपका नाम का खराबी होगा बोलकर इस बातों को मूसा परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को पहुंचाता है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करता है। इसका मतलब मैं आपको ये बतलाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान का बंदी नहीं है। मतलब इन लोगों के लिए परमेश्वर ने ठाना कि ये उस राज्य में ना पहुंचे, इसके लिए परमेश्वर ने उनको मारने की कोशिश किया, मार डालने की शपथ तक खा रहा था, परंतु मूसा उनके बीच में आया और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातों को पलटा। और एक घटना को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजा का किताब उसके 20वें अध्याय, दूसरा राजा का किताब उसके 20वें अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 7वें वचन तक। दूसरा राजा का किताब उसका 20वें अध्याय। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। राजा हिजकिया के बारे में इस घटना को हम देखते। दूसरा राजा का किताब 20वें अध्याय 1 वचन से लेकर 7वें वचन तक हम पढ़ते। परंतु इस घटना को मैं आपको याद दिलाता हूं। हिजकिया परमेश्वर से डरने वाला और परमेश्वर से जो परमेश्वर को भाता है वो सारी चीजों को करने वाला था, और इसके करने के बावजूद भी उसको
मेरे साथ खोलिएगा 20वें अध्याय का पहला वाक्य, दूसरा राजा 20वें अध्याय के पहले वाक्य में, उसमें इस प्रकार उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाए। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उस हिजकिय्याह के पास एक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि परमेश्वर ये कहता है कि तू बचेगा नहीं, तू अवश्य मर जाएगा बोलकर इस प्रकार का संदेश जो है उस हिजकिय्याह के पास पहुंचाया जा रहा है। परंतु तब हिजकिय्याह एक बातों को करता है, उसका तीसरा वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं 20वें अध्याय का तीसरा वाक्य में। अभी हिजकिय्याह जो है एक प्रकार से प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना वो इस प्रकार से कहता है, मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हालेलुया। इस प्रकार से एक सच्चे मन को फिराने के लिए या सच्चा पश्चाताप करने की बातों को हिजकिय्याह ने अपने जीवन में किया। हिजकिय्याह एक फूट फूट को रोने का अनुभव उसके पास आया, और उसने परमेश्वर को कहा कि मैं कैसे सच्चाई के साथ और कैसे खरे मन से आपके सम्मुख में चलाऊं, बस उसको एक बार परमेश्वर आप स्मरण कीजिए। और इसको स्मरण करने के बाद परमेश्वर ने उसको एक राजा, उस यशायाह को, जिसको कहा गया था कि इसकी आयु ये मर जाएगा, उसके पास एक संदेश आ रहा है। 5वें वाक्य में प्रभु का एक संदेश उसके पास आता है, ये यशायाह के पास, लौटकर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं, और मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और तेरे इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। ना केवल परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ाया, हम कई बार हिजकिय्याह के एक पावरफुल प्रार्थना के बारे में इस अध्याय को पढ़ते हैं, परंतु मैं आज आपको ये बात को भी याद दिलाता हूं कि परमेश्वर ने ना केवल हिजकिय्याह का 15 साल आयुष्य बढ़ाया, परंतु उसके साथ साथ उसके राज्य को भी परमेश्वर ने स्थिर किया। उसी में लिखा वो अश्शूर के राजा से हिजकिय्याह को बचाएगा, उसके राज्य को भी उसके हाथ से बचाएगा कर हम इस बात को देखते हैं। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हिजकिय्याह को जो बात बोला गया था, मतलब परमेश्वर अपनी वाचा का बंदी नहीं है, या परमेश्वर जो है अपने ज्ञान के अनुसार बंदी नहीं है, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता, या पूर्व ज्ञान का बंदी नहीं है, इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। इसी को मैं आपको प्रकट कर रहा हूं। जिस हिजकिय्याह को मरने की बातों को परमेश्वर ने कहा, परंतु उस हिजकिय्याह की मन फिराव की बातें, सच्चे पश्चाताप की बातों को जब परमेश्वर ने सुना, अपना उस बातों से उसको छुड़ाया। उसके आयु 15 साल तो बढ़ाई, परंतु उसके राज्य को परमेश्वर ने फिर से स्थिर किया। इस बातों से हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में ये पूर्व ज्ञान का बंदी भी नहीं है। आगे हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, और कल के दिन में हम तीसरा परमेश्वर का गुण को देखेंगे। तब तक हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत का कार्य करना चाहता है। जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, ना केवल परमेश्वर हमारे आयु की बढ़ोतरी करता है, परंतु हमारे तमाम शत्रुओं से परमेश्वर हमें बचाता है। प्रार्थना, हे दयालु सेना निधि, हम प्रार्थना करते हैं, तू दया का अनुग्रह का दाता है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरी अनुग्रह और तेरी दया हमारे साथ होने पाए, तेरी आशीष की बातें हमारे साथ होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तू सहायता कर हमें, तो हमें मदद कर प्रभु, क्योंकि तेरे द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की बातें होती है, बहुतायत के कार्य भी होते हैं परमेश्वर। इसी के लिए प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं, राजा तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से होने के लिए प्रभु
तो हमारे साथ साथ कार्य करने पाए परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह और तेरी बातें हमारे साथ साथ होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो कार्य कर और मदद कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। महिमा, आदर, गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।